आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव मुंडेट खादर में, जहां गौतम जी का परिवार रहता है। करीब 1.5 साल पहले उनके हाथ में दर्द शुरू हुआ। इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका आधा शरीर लकवे की चपेट में आ गया। अब वह ना काम कर सकते हैं, ना घर की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। घर की हालत ऐसी है कि कोई कमाई का साधन नहीं, बस कर्ज लेकर किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। परिवार पर 4.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। गौतम जी की तीनों बेटियां पढ़ाई का सपना देख रही थीं, लेकिन फीस न होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को किताबों में अपना भविष्य खोजना चाहिए, उसी उम्र में ये मासूम अपनी मां की थकी आंखों में सहारा ढूंढ रही हैं। लेकिन जब हर जगह से सहारा टूट गया, तब सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इस परिवार को खाद्य सामग्री और जरूरी सामान मुहैया कराया गया। इस मदद को देखकर गौतम जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, संत रामपाल जी हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं। आइए देखते हैं इस परिवार की मार्मिक कहानी। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में ऊन तहसील के मुंडेट खादर गांव में। यहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार है जिसको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार आए हुए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक मंदिर है। सबसे पहले हम उस मंदिर के बारे में बताना चाहेंगे। अब देखिए, ये है संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर, मुंडेट खादर, जनपद शामली। आप देख सकते हैं, और ये वो गाड़ी है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो ज़रूरतमंद परिवार को आवश्यक सामग्री लेकर पहुँचे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। अब चलते हैं हम उस ज़रूरतमंद परिवार तक और जानते हैं कि क्या उस परिवार की स्थिति है। आप देख सकते हैं दर्शकों, अब हमारी टीम उस परिवार तक पहुंच रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ, जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री भेजी है। दोस्तों, अब हमारी टीम उस परिवार तक पहुंच चुकी है और मिलाते हैं उस परिवार से और जानते हैं कि आखिरकार इस परिवार की क्या स्थिति है। आप देखिए दर्शकों, ये वो गली है। सबसे पहले हम इस परिवार की कंडीशन, इस परिवार के घर की कंडीशन दिखाना चाहेंगे। ये वो घर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार का मकान बना हुआ है। और ये मकान है, मीटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट फिटिंग है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। अब देखिए, जैसे ही हम चलते हैं, सबसे पहले तो आप घर की स्थिति को देखिए। छत है और ये जो चीज़ें हैं व्यवस्थित हैं, और आप देख सकते हैं ऐसा लगता है जैसे ये मकान नया ही बना है, पेंटिंग नहीं हुआ है। बाकी का मकान सही है, मकान में कोई समस्या नहीं है। आप देखिए, एक बार इस कमरे को भी दिखाइए, एक बार इस कमरे को भी देखिए दोस्तों। ये वो कमरा है, ये कमरा है, और जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे नया घर बना है ये कोई, या कुछ महीनों में बनके तैयार हुआ हो। लेकिन कुल मिला के घर की जो स्थिति है वो ठीक है। अब जानते हैं इस परिवार से कि आखिरकार ये जो सर है उनकी स्थिति ऐसी कैसे हुई। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है एक ज़रूरतमंद परिवार और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं।
इन दोनों ही से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, क्या ज़रूरत की सामग्री लेके आए हैं, और इस परिवार की स्थिति से भी हम आपको परिचित कराते हैं। कितने सदस्य हैं इस परिवार में, क्या स्थिति है। तो आइए इस परिवार से जानते हैं, पहले इस परिवार की सिचुएशन को जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गौतम है जी। गौतम दास जी, परिवार का मुखिया कौन है? मैं ही हूँ जी। आप परिवार के मुखिया हैं, और परिवार के मुखिया की अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उस घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि अभी आपका जो परिवार है वो कैसे चल रहा है? बस कैसे चल रहा है जी, अच्छा काम चल रहा था जी मेरा, तो सब कुछ ठीक था। घर की स्थिति ख़राब होने से, मेरे बीमार होने से जी घर के सामान बेच रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। घर के सामान बेच रहे हैं आप? हाँ जी, सामान बेच रहे हैं जी घर का। पहले मोटरसाइकिल बेची, साइकिल बेची, कुछ घर की चीज़ें और बेच रहे हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। पहले आपकी सिचुएशन कैसी थी और अब सिचुएशन क्या है? पहले से अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। काम कर रहे थे, घर चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छी थी। अभी 1.5 साल से मेरी स्थिति ख़राब होने से, बीमार होने से, पैरालाइज होने से सब स्थिति ख़राब हो गई। हम जानना चाहते हैं सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं जी हम। कौन कौन है? मैं हूँ जी, मेरी पत्नी है, 3 लड़कियाँ हैं मेरी बच्ची। अभी ये बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, और इसी दौरान आपकी ये स्थिति हो गई, तो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान पान, भरण पोषण कैसे हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है जी, घर पे हैं सब बच्चे भी, घर स्कूल छोड़ दिया है जी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही जी। मेरे पैरालाइज होने से सब कुछ वहीं रुक गया जी। तो सर एक बात और जानना चाहते हैं कि ये जो आपका घर है वो किराए पर है या फिर? नहीं, अपना है जी घर तो जी। कोई और ज़मीन आपके पास हो? नहीं है जी, बस 1.5 बीघा ज़मीन थी जी, 1 बीघा ज़मीन, वो भी जैसे पैरालाइज हुआ, कुछ कर्जा हुआ, कुछ 50-60 हज़ार रुपये किसी से लिए, उसको दे दीजिए। तो अब आपकी ज़मीन भी आपकी नहीं रही? नहीं, चली गई जो। पैतृक ज़मीन थी आपकी? हाँ जी। अब आपके पास कोई पैसा बचा है या सब? नहीं जी, पैसा नहीं है, सब कर्जा है जी। लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपये कर्जा है जी। मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया जी। सर आप भावुक हैं अपनी स्थिति को लेकर। हम ये बात जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी आपकी क्या कंडीशन है, आप चल फिर पाते हैं, नहीं चल फिर पाते? भाई ये थोड़ा थोड़ा चल लेता हूँ जी, थोड़ा मोड़ सीखा, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा, बस वो ऐसे ही घूम लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा, नहीं चले फिर नहीं जाता जी बिल्कुल भी। वो भी अभी 2-4 महीने से ही चल फिर लेता हूँ, इतना भी नहीं। पहले तो दूसरा ही बैठाता था, दूसरा ही लेटाता था, दूसरा ही खिलाता। आपने बहुत से संत देखे होंगे, सुने होंगे, जो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर ज़रूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कम से कम कोई सामने तो आया जी, कोई किसी की मदद के लिए। अन्य ऐसे कोई बहुत संत आए, बहुत चले गए, किसी न किसी ने, कोई किसी ने कभी कोई किसी की मदद नहीं की जी। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं
संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों के घर घर जाकर राशन सामग्री वितरित करवा रहे हैं। आप ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई जी ऐसे संत के लिए तो सलाम है जी। हम तो ये कहेंगे जी, धरती पे दूसरा भगवान का अवतार ही होता है जो किसी की मदद करता है, अन्य कोई नहीं होता जी ऐसा। आप देख सकते हैं कि जो एक परिवार को चलाने के लिए जो बेसिक सामग्री है, जो ज़रूरत की सामग्री है, वो सब आपको प्रदान की गई है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है जी। कम से कम किसी ने सोचा तो जी किसी के परिवार में भूखे, कोई भूखा बच्चे ना सोए, उसका परिवार भूखा ना सोए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? परमिता। बहन, क्या कहना चाहेंगे? आपकी कैसी स्थिति है अभी? हाँ जी, हमारी स्थिति बहुत है, पल पल उसका है। मैं रात दिन इससे बेहतर तो भगवान में जान लेला जी। जो ऐसी मेरी जिंदगी कर दिया, इससे बढ़िया मुझे ठहरला भगवान। रात दिन रोया नहीं खावा, मैं कैसी हालत में कर दिया भगवान ने। बहुत तड़प है, बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी तक। कोई तो कहीं तो कोई शक्ति ऐसी हो जाए भगवान इन्हें ठीक ठाक कर दे, पर मुझे ठहर चाहिए भगवान, बस इन्हें ठीक ठाक कर दे। हम किसी कर ले खाना, मैं तो बस इतना चाहा है भगवान ऐसा कर दे। दर्शकों, आप सोच सकते हैं कि एक परिवार की स्थिति सब ठीक ठाक चल रही थी और इसी दरमियान क्या होता है कि भाई साहब बीमार पड़ जाते हैं और फिर धीमे धीमे जो उनके पास कुछ पैसा था वो ख़त्म होता है और फिर कर्जा चढ़ने लगता है। फिर परिवार की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है और एक मजबूत इंसान ये बात बोलने के लिए मजबूर हो जाता है कि भगवान मुझे इस ज़िंदगी से तो बढ़िया उठा ही लो। और किस प्रकार ये परिवार अपना गुज़र बसर कर रहा होगा। आज की स्थिति इनकी क्या है आप देख सकते हैं। बहन की आंखों में भी आंसू हैं, भाई भी रो रहे हैं। बहन, हम जानना चाहते हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार उनके अनुयायी आपके घर तक आए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो आप ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम तो मानना भगवान ही है। भगवान उनकी दुआ तो ठीक ठाक कर दे इन्होंने, बस हम तो इतना ही चाहे है और नीचे कुछ चाहते हुए ना ऐसा कर दे, चलता फिरता ये खुद कर खा ले, ये किसी के मोहताज न रहे। आपने मांगने खाने वाले तो बहुत सारे संत देखे होंगे, ऐसे संत देखे हैं आज से पहले? नहीं जी। दर्शकों, इस परिवार की स्थिति को आपने देखा। हम भी भावुक हैं इस परिवार की स्थिति देखकर कि एक इंसान, एक मजबूत इंसान इतना मजबूर भी हो सकता है कि वो ये बोले ये ज़िंदगी समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई। आखिरकार सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इनसे, इस परिवार को इन्होंने ढूंढा कैसे? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्य साहिब जी, मेरा नाम रणपाल दास है जी। रणपाल दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस ज़रूरतमंद परिवार को कैसे ढूंढा? हमारे सतगुरुदेव जी ने कुछ टीम बनाई है। मान लो वे गुरु जी के आदेश से गांव-गांव जाके और वे सर्वे करते हैं। सर्वे में यानी मुआवना करते हैं। वे किसी गांव के मुखिया से या सरपंच से या प्रधान से जाके मिलते हैं गांव में, या कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको गांव की जानकारी है, तो उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारे गांव में कोई ऐसा परिवार है जो बिल्कुल बेसहारा है। जैसे कि किसी को रिश्तेदार का सहारा होता है, किसी को परिवार का सहारा होता है, लेकिन कोई बिल्कुल बेसहारा होता है, वो सिर्फ भगवान ही उसका सहारा होता है। तो ऐसे परिवार को हमारे सतगुरुदेव की जो टीम है, हमारे गुरुजी का आदेश से वो सर्वे करके फिर जाती है आश्रम। सर्वे के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, कितना बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, उसके हिसाब से पूरे महीने का राशन भिजवाते हैं।
देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है अब गुरु तो बहुत है धरती पे, धर्मात्मा भी बहुत हैं। यहाँ गांव-गांव मांगने वाले संत बहुत हैं, लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज जी ये संत नहीं है, मसीहा हैं। हम भी इस बात को जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल में हैं और लाखों परिवारों तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये बहुत बड़ी बात है जो पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसा कैसे हो रहा है? देखो जी, हमने सुना था, एक अंतर्यामी का जिक्र सुना था, एक अंतर्यामी व्यक्त है भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं संत नहीं, ये परमात्मा है और ये अंतर्यामी भी हैं। क्योंकि इतना मतलब पूरा भारत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भारत है, ऐसे ढूंढते हैं, मतलब हमारा तो एक नाम होता है, जैसे कि हम जाते हैं या हमारे भगत भाई और आते हैं सर्वे करने के लिए, वे आते सब गुरु जी की दया से। नहीं, इतने लंबे चौड़े भारत में और इतने लंबे चौड़े गांव में पता कैसे पता चल सकता है? इसको सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। ये जेल तो कहना, जेल में तो हम हैं, वो जेल में नहीं है। ये हमारी सोच है और पब्लिक की सोच है कि जेल में है। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और जेल में रहते हुए वो ये सब कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये ऐसा संभव हो रहा है जैसे एक टावर होता है ना, एक टावर चार दीवारी के अंदर कार्य करता है, लगा होता है, लेकिन वो जितने भी रेंज फ़ोन से कनेक्टेड होती है भाई, जो उनकी शक्ति होती है वो एक रेंज है, वो कार्य कर रही है। सब फ़ोन जितने भी उससे कनेक्टेड हो, सबका जो ट्रांसमिशन होता है वॉइस का या मैसेज का, सब उसके द्वारा होता है। ऐसे ही जब फ़ोन सन धरती पे आते हैं, उनको कहीं भी बिठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनकी जो शक्ति होती है वो कार्य करती है, बराबर निरंतर चलती रहती है। संत रामपाल जी महाराज एक जगह बैठे हैं और जो उनका मिशन है, अपने बच्चों को जैसे राज सामग्री भिजवा रहे हैं, वो पूरे भारत में, पूरे इसमें कार्य कर रहा है। और जो और भी उनके कार्य हैं मिशन के अंतर्गत, वो चल रहे हैं। क्या क्या इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखो सर जी, इसमें 25 किलो आटा है, ये आगे इसके अंदर 4 किलो चीनी है सर जी, ये आगे चलोगे इसमें 5 किलो चावल है, और आगे ये इसमें 5 किलो आलू है जी, उसमें 5 किलो प्याज है सर, ये 2 बोतल तेल की है, सरसों, शुद्ध सरसों का तेल है जी, ये नमक है जी, इसमें मिर्च है सर, इसमें हल्दी और इसमें जीरा और अचार, इसमें सर जी चने की दाल है, इसमें मूंग की दाल धुई हुई है जी, इसमें छिलके वाली मूंग की दाल है, काला चना है जी, इसमें सूखा दूध है चाय बनाने के लिए, ये चाय की पत्ती है सर, ये कपड़े धोने की साबुन है सर, ये नहाने की साबुन है, और ये सरफ है। ये टोटल जो है कुल मिला के 20 आइटम हो गए जी। दर्शकों, अब इस ज़रूरतमंद परिवार से जानते हैं कि इस सामग्री को प्राप्त करके ये कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर, बताइए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ मुझे भी, कि कोई किसी का इतनी अच्छी तरह मदद कर रहा है और खाने का सामान, पीने का सामान पहुँचा रहा है, उसके बच्चों को खाना दे रहा है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ मदद मिलेगी इससे? इससे कुछ तो सारा लगेगा जी, मदद भी अच्छी मिलेगी, कम से कम बच्चों को भूखा तो सोना नहीं पड़ेगा आगे। कुछ मदद मिलेगी बहन इससे आपको? हाँ जी, बहुत। जिसके घर में कुछ नहीं होता, मतलब पैसे भी नहीं होते हैं लाने के लिए, तो इससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बच्चों को खाना भी मिलेगा, सबकी चीज़ पूरी हो जाएगी। जबकि हमारे पास कहीं तो लाने को पैसा भी नहीं है, तो हम कहाँ से ले आएंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, परिवार अच्छा महसूस कर रहा है इस राशन सामग्री को प्राप्त करके, लेकिन
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम ये बात जानना चाहते हैं कि मान के चलो इस महीने ये सुविधा इनको दी गई है और जब अगले महीने भी, क्योंकि स्थिति तो ख़राब ही है, और अगले महीने मान के चलो इनके पास कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अगले महीने फिर व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सर बताइए। देखो सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। उन्होंने 1 महीने का ये राशन इस परिवार के लिए भिजवा दिया है और उसके बाद में ये गुरुजी की दया से एक कार्ड है हमारे पास। ये जो कार्ड है इस पे आश्रम के नंबर हैं सर, इस पे 4 नंबर हैं आश्रम के। वैसे 1 महीने का ये राशन है, किसी कारण अगर ये 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाता है तो इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और इनको बहुत जल्द से जल्द इनके पास ये पूरा राशन इनके पास पहुंच जाएगा सर। क्या कोई शुल्क लेंगे आप दूसरी बार में? कोई, ये सब निःशुल्क है और जब तक कि ये ठीक ना हो जाते हैं, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, अगर ये बच्चे इनके सामने नहीं हो जाते, जब तक ये गुरुजी के आदेश से इनको सामग्री मिलती रहेगी बराबर। भाई ये तो कमाल कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक परिवार का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है और इधर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की आजीवन मदद करने का वादा कर दिया और संत रामपाल जी महाराज जी ने, अब संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को लगातार मदद पहुंचाएंगे। दर्शकों, ये सिर्फ एक बार नहीं है, ये हर महीने, या यूँ कहें जब भी इस परिवार को आवश्यकता पड़ेगी, राशन ख़त्म हो जाएगा, तुरंत इनको राशन दोबारा से दिया जाएगा। ये कार्ड आप इनको देंगे तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड उस ज़रूरतमंद परिवार को दिया जा रहा है। और अब जब भी इस परिवार को आवश्यकता पड़ेगी या राशन समाप्ति की ओर हो, ये परिवार दोबारा से फ़ोन करके राशन प्राप्त कर सकता है। सर, एक समस्या रहती है कि मान के चलो इस महीने तो ये चल जाता, अगले महीने फिर आवश्यकता पड़ती, तो ये तो परमानेंट काम हो गया आपका। हाँ जी, बोल तो रहे जी, अपना भी जीवन व्यतीत हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा। अच्छा, बच्चों की बात करें तो आपके पास आपकी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं जी। 3 बेटियां हैं। ये बच्ची पढ़ने जा रही हैं कहीं? नहीं, अभी स्कूल नहीं जा रही जी। जब से मैं पैरालाइज हुआ उसके बाद नहीं गई जी। तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से ये मांग रखना चाहेंगे कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ करें तो और अच्छा होगा? हाँ जी, मांग रखना चाहूँगा जी मैं। मेरे बच्चे पढ़े, अच्छी तरह लिखे। कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरे उसके बच्चे पढ़े। बस मैं तो इतना कहना चाहूँ जी, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी तरह पढ़े लिखे। पूछते हैं एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी। सर, गौतम जी का कहना है कि उनकी 3 बच्चियां हैं और उनके पास व्यवस्था है नहीं। अब भरण पोषण की भी समस्या आ रही है, तो कौन पढ़ा लिखा सकता है? देखो जी, आप बताइए। वो चाहते हैं कि अगर ये मदद हो जाए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो उनके वो हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे। सर जी, जो ये लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये हमारे गुरुजी ने ये एक दिखावे के लिए लिखवाया। ये 100 के 100 सच्चाई है और जो ये लिखा है हमारे गुरुजी के आदेश से, वो सब मिलेगा इनको। रोटी के लिए ये सामान आज आ गया है, आपके सामने है सर जी। बाकी कपड़ा है, बच्चों पे कपड़ा नहीं है यार। ये जो लिखा हुआ है शिक्षा या चिकित्सा के लिए इनके जो भी है इनका इलाज, टोटल गुरुजी के आदेश से इनका इलाज होगा। और ये जो शिक्षा है, इनके बच्चे जो पढ़ने योग्य हैं या कुछ छोटे बच्चे हैं, जब पढ़ने लायक हो जाएंगे, जब तक ये ठीक नहीं होते, ये बच्चों की पढ़ाई गुरुजी के आदेश से ये हमारे गुरुजी पढ़ाएंगे। ये तो कमाल हो गया, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, सरकार की जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, वो भी साकार होगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि जैसा कि उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत आपके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? भजी, ये सब व्यवस्था हो जाए, खाने की तो हो ही गई, बच्चों की शिक्षा का हो जाए
और मेरी दवा का हो जाए तो इससे बड़ा क्या है जी। बोल रहे हैं कि वो दवा भी कराएंगे, क्योंकि उनका नारा ही है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। जी बस हमको तो यही चाहिए जी। मकान तो अपने पास जैसे भी है बना ही लिया था जी, बाकी शिक्षा और चिकित्सा और खाने की सामग्री, बस यही ज़रूरत है अभी तो फिलहाल तो जी। अब जब आपको इन सभी चीज़ों का भरोसा दिया गया है और कुछ चीज़ें आप तक पहुंची भी हैं, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है जी। जब इन्होंने खाने की व्यवस्था की है जी, तो शिक्षा के भी किएंगे जी और चिकित्सा के भी करेंगे जी व्यवस्था। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के लिए जो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं? मैं तो जी बस यही कहना चाहूँगा कि बस एक अवतार ही है जी धरती पे जो कर सकते हैं ऐसा, वरना कोई नहीं कर सकता जी। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अब तो आपका बोझ हल्का हो गया। अजी मैं तो मानूँ बस भगवान है कतई, जो हमारी मुसीबत में इतने आए और इतना करा। हमारी बच्ची भी घर बैठी थी, हमें बहुत फिक्र थी इनकी। हमारी बच्ची पे स्कूल मन जा रही भी, मेरे के वैसे रह गए ये भी पढ़े लिख लगी, हमें भी नू हो जगह खा, हमारी बच्ची भी जा रही है स्कूल में। हाँ जी बस जी इनकी दवा का जुगाड़ हो जाएगा, दवा हो जाएगी बस जी। मतलब कह रही बस भगवान ही है जी जो मुसीबत के टाइम में आकर बस इतना कर रहे। सभी आपको वादे किए जा रहे हैं, और वादे नहीं, हम गए भी हैं लोगों के घरों पर, वहाँ पर ये सभी चीज़ें प्रदान भी की जा रही हैं। इन सब को देखकर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी बढ़िया कर रहे जी, अच्छा है जी, जो भगवान करवा रहे हो अच्छा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू सो मच। दर्शकों, हम पड़ोसियों से भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनकी क्या राय है। सर, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जिसके तहत इनको भोजन सामग्री राहत सामग्री प्रदान की गई है। आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कितनी आवश्यक है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे हमारा तो यही विचार है, अच्छी बात है। संत रामपाल जी गुरु जी ने महाराज जी ने इनकी कि जो सहायता की वो इस सबसे बढ़िया बेहतर बात है। गरीब परिवार है बेचारा, बहुत ही दुख था, उसके लिए संतुष्ट है बेचारा। अगर काम हो तो और अच्छी बात है। इसके परिवार जो इसके बच्चे है वो है बहुत ही दुखी है हर चीज़ से। अब सही है इनका जो आप भी सहायता कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर, ये एक ज़रूरतमंद परिवार था जिस तक एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान जो ज़रूरतमंद परिवार है उन लोगों को दिया जा रहा है। तो आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और हम एक बात और भी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या ये वाकई में एक ज़रूरतमंद परिवार था? नहीं भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो कोई लगता नहीं मुझे हुआ। भाई देखो, लंबे टाइम से बीमार चल रहा हो, भाई उसको जितनी ज़रूरत इबालू से है इतनी किसी को नहीं है। भाई जितनी ज़रूरत इबालू उसके परिवार को है इतनी किसी को नहीं है। हम तो कहे भाई अच्छी बात है, तब ना आए उसके घर, उसका सहयोग कर रहे, इतना बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में ज़रूरत? वास्तव में ज़रूरत है जी, ज़रूरत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस मुहिम के जो संचालन करता हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया जोड़ रखा होगा। हम दोनों गए जिसकी जो कर मदद हो जा, जिस पे जितनी हो जा उतनी करनी चाह। भाई कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे, जितनी भी मदद कर रहे मगर बढ़िया कर रहे, बहुत अच्छा है जी, अच्छी है, अच्छी बात है। आपको खुशी हुई? बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा दिल का धन्यवाद है, तब यहाँ तक आए उसकी मदद कर रहे, बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब